एपिसोड 18। आरुष आयुषी के ऊपर ही लेटा हुआ था। आयुषी और आरुष के शरीर एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों एक दूसरे को छू रहे थे। आरुष की बातें सुन आयु के कान गर्म होने लगे और चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई थी। वह इस वक्त आंखें बंद किए ही आरुष की मौजूदगी को महसूस कर रही थी। आरुष ने थोड़ी देर आयुषी के चेहरे को निहारा और फिर उसके ऊपर से हट गया। आयुषी अभी भी ऐसे ही बेड पर आंखें बंद किए लेटी हुई थी। आरुष मुस्कुराते हुए उसके करीब गया और यूँ अपनी गोद में उठा लिया। आयुषी ये सब बंद आँखों से महसूस कर रही थी। आरुष उसे गोद में उठाए कमरे से बाहर ले गया। वो उसे सीढ़ियों से होते हुए डाइनिंग एरिया में लाया और डाइनिंग टेबल पर उसे खुद की गोद में ही चेयर पर बिठा दिया। आयुषी ने अब जाकर अपनी आंखें खोली और आरुष को देखने लगी। आरुष ने उसे ऐसे देखते हुए खाना अपनी प्लेट में सर्व किया और बोला, क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही नहीं घूर रही? आयुषी आरुष की बात पर उसके गले में बाहें डालकर बोली, मैं निहारूं या घूरूं, आपको इससे क्या? आरुष अपनी आंखें छोटी करके आयुषी को देखते हुए बोला, मुझे इससे क्या का क्या मतलब है? मुझे घूर रही हो तो मेरा सवाल पूछना जायज़ है। आयुषी आंखें मटकाते हुए बोली, आपको भला कौन देख रहा है मिस्टर बोरिंग? मैं तो अपने रोमांटिक हस्बैंड को देख रही हूँ, जो कुछ देर पहले काफ़ी रोमांटिक हो गए थे, पर हर बार की तरह वही घिसी पिटी कहानी की वे सिर्फ हमें चूम कर रह गए, आगे बढ़ ही ना पाए। आरुष की आंखें ये सुन हद से ज़्यादा बड़ी हो गई थी। शिवानी तो आरव के करीब होने से ही बेचैन होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव की करीबी इतनी मैजिकल कैसे हो सकती है। वो आरव को बिना कोई जवाब दिए सीधा अपनी सीट पर जाकर दम से बैठ गई और आंखें बंद कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। वहीं आरव ने उसे जाने से नहीं रोका, क्योंकि उसकी भी हालत शिवानी के जैसी हो चुकी थी, पर वो बस शिवानी को छेड़ रहा था। शिवानी ने अपने फ़ोन निकाला और रावी को कॉल मिलाया। रावी ने 2 से 3 रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव कर लिया। शिवानी कुछ कहती उससे पहले रावी बोल पड़ी, हो गया, अभी बाकी है क्या? देख, अगर और करने वाले हो तुम लोग तो मुझे बता दो, मैं यहाँ से बस कैब में चली जाऊँगी। पागल हो गई है क्या? बकवास कर रही है? क्या कर रहे हैं हम? रावी ने एक छोटा सा जवाब आया, रोमांस। शिवानी का एम्बेरस्ड फील हो रहा था। वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू चल आजा, हम तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं कार में। रावी हंसते हुए बोली, ओके आती हूँ। रावी फ़ोन के काटने के बाद कुछ देर में ही आ गई और काम में बैठ गई। उसे आया देख आरव बोला, चले? रावी ने हाँ में सर हिला दिया, जिसे आरव ने मिरर में देख लिया और गाड़ी स्टार्ट करने लगा। तभी रावी का ध्यान आरव पर मिरर में गया और वो उसे चोर नज़र से देखते हुए शिवानी से बोली, शिवी, पुरगा पटला का? शिवानी ये सुन हक्की बक्की रह गई। वहीं आरव कन्फ्यूजन से कभी शिवानी को तो कभी आईने से रावी को देखने लगा। शिवानी और रावी महाराष्ट्रन थी, इसलिए वे ज़्यादातर जब साथ में रहती तब मराठी और हिंदी का भाजी पाला बनाकर बोला करती थी। ऐसा नहीं था कि दोनों को पूरी मराठी या पूरी हिंदी नहीं आती थी, इसलिए ऐसा मिक्सचर बनाती थी लैंग्वेज का, बल्कि उन्हें मज़ा आता था ऐसे बात करने में। वहीं आरव को मराठी का मौत तक नहीं आता था। वो बहुत बार शिवानी और रावी की बात को नहीं समझ पाता था, क्योंकि जिसे मराठी ही ना आती हो उसे मराठी और हिंदी का मिश्रण कैसे समझ में आएगा। आरव नासमझी से बोला, क्या कहा तुमने? रावी शिवानी को देखते हुए बोली, कुछ नहीं आरव, जिसे समझने की ज़रूरत थी वो समझ चुकी है। वैसे कैसा बीता आपका ये चंद पलों का स्पेशल मोमेंट? रावी के ऐसे सवाल पूछने से आरव जेब गया। वहीं शिवानी सोच रही थी कि रावी ने उसे ऐसा क्यों कहा कि पुरगा पटला का। शिवानी ने बहुत सोचा, फिर बोली, ए रावी, तूने ऐसा कशाला बोला? कोई झटका उटका लग रहा है का? आरव को दोनों दोस्तों की कोई बात पल्ले नहीं पड़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गेहूं हो जिसे दोनों ओर से पीसा जा रहा हो। आरुष ने आयुषी को छोटी छोटी आंखें करके देखते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आयुषी बड़े ही अदा से बोली, मिस्टर आरुष, आप न अपनी आंखों का चेकअप करा लीजिए, हद से ज़्यादा छोटी होती जा रही है, बुरी बात। फिर वो उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, आप तो प्रोफेसर है, फिर मेरी बातों का मतलब नहीं समझ पाओगे तो आपके प्रोफेसर होने का क्या फ़ायदा?
आप एक छोटी बच्ची की बात नहीं समझ पाए तो कॉलेज में स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाओगे और कॉन्सेप्ट समझाओगे? आरुष बोला, मेरे स्टूडेंट्स की फ़िक्र तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। मेरी क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही भर गए। आयुषी इस पर मुस्कुराने लगी। फिर खाने की टेबल को देखते हुए उसकी आंखें चमक उठी। टेबल पर आलू की भाजी और पूरियाँ रखी हुई थी, साथ ही पनीर की सब्जी और बटर चपाती भी थी। आयु के तो मुंह में पानी भर आया। वो खाने को ललचाई नज़रों से देखते हुए बोली, आपने ये खाना सिर्फ देखने के लिए बनाया या खाना भी है इसे? आरुष अपना सर ना में हिला दिया। वो मन ही मन बोला, इस लड़की के सामने उसका स्वादिष्ट खाना लाकर दो तो सब कुछ भूल बैठेगी और पहले खाने पर टूट पड़ेगी। मुझे तो शक है कहीं खाने के सामने होने पे अपने पति को ना भूल बैठे ये।